जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच आजम अम्बा की संस्थापिका अरुणा तिर्की स्टूडियो में आई है। झारखंड का जो ट्रेडिशनल फूड है, इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उस ट्रेडिशनल फूड को आप मार्केट दे रही हैं। आपने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की है जो बिल्कुल अभिनव है और अद्भुत है। अपनी पहचान और अपनी संस्कृति के साथ रोजगार सृजन का एक बहुत बढ़िया और बहुत ही सुंदर मंच आपने प्रदान किया है झारखंड में। अरुणा जी, आपको ये विचार जो आप कर रही हैं वो कैसे आया? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को जोहार बोलूँगी और धन्यवाद गौतम जी, आपने मुझे ये मौका दिया दूरदर्शन के द्वारा अपने इस प्रयास को बताने का, लोगों के समक्ष लाने का, प्रस्तुत करने का कि आजम अम्बा के द्वारा झारखंडी खान पान, जो कि हमारी एक संस्कृति की भी झलक है, उस पर हमारा प्रयास निरंतर जारी है। और हम लोगों ने ये बताना चाहूँगी गौतम जी कि ये हमारा 3 साल का ये हमने संस्था जो एक आदिवासी खान पान रेस्तरां के नाम से हमने इसको बनाया है। ये केवल आदिवासी खान पान रेस्तरां, ये केवल रेस्तरां ही नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। इस रेस्तरां के द्वारा, खान पान के द्वारा हम अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने और इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हर जगह की पहचान उसके खान पान से जानी जाती है। बिल्कुल, खान पान हमारा संस्कृति का एक अंग है। और तो ये मैंने समझा और इसको कोशिश की है, प्रयास किया है इसको आगे बढ़ाने का कि खान पान हमारा जो झारखंड का जो मौसम के हिसाब से जो भी हमारा जो उत्पाद आता है, या तो जंगलों से प्राप्त होता है या फिर देसी तरीके से जो खेती होती है, मौसम पे आधारित जो खान पान आता है। सबसे पहला तो जब मैं पढ़ाई करके, मैं अपने बारे थोड़ा सा 2 लाइन में बताऊंगी। कहाँ से पढ़ाई किया आपने? क्या पढ़ा? मैंने स्नातकोत्तर की जो डिग्री मैंने हासिल की है जेवियर समाज सेवा संस्थान से, और वहाँ से मैंने ग्रामीण विकास में प्रबंधन की पढ़ाई की है। फिर मुझे मौका मिला अपने इस कार्य क्षेत्र के द्वारा ग्रामीण विकास करने का मौका मिला, और मुझे मौका मिला झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में काम करने का। उस समय ये मुझे ख्याल आया, मैं पूरे ग्रामीण लोगों के बीच में महिला एवं बाल विकास पे काम कर रही थी, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे काम कर रही थी। दूसरे शहरों में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में मुझे जाके पता हुआ, जब लोगों के द्वारा पूछा गया कि आप झारखंड से आई है, आपका खान पान क्या है, ट्रेडिशनल खान पान क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे उस समय तो पता ही नहीं चला कि ये तो सही बात है। यदि आंध्र प्रदेश में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे उन्होंने हमें रसम दिया। उड़ीसा का खान पान है जो पूरा ट्रेडिशनल है, तो डालमा है। जब मुझे पूछा गया कि आप झारखंडियों का खान पान क्या है और आप तो आदिवासी हैं, तो आपका खान पान क्या है, उस समय मुझे बहुत ही शर्म महसूस हुई थी कि मैं असमर्थ थी। ये एक टीस सा लग गया था। हाँ, स्वाभाविक है ना, ये दर्द महसूस हुआ। एक महसूस हुआ कि हमारा खान पान क्या है, हम बताने में मैं उस समय असमर्थ थी। ये काम के दरमियान में ये हमेशा लगा रहता था। मैं अपने माता पिता से भी पूछती थी हमारा, तो कहना कि हमारा खान पान क्या है, हम लोग माड़झोर खाते हैं, हम लोग लाल भात खाते हैं। मम्मी पापा से बोलती थी कि खाना कैसे बताओगे कि हम लोग माड़झोर खा रहे हैं, क्योंकि उससे तो हमारा स्टेटस नीचे होता है ना। हम अपना खान पान को बताने में शर्मा रहे हैं कि हम माड़झोर खा रहे हैं, मतलब हमारे सामने वाले समझेंगे कि माड़झोर मतलब जिसके पास, ये तो गरीबों का खाना है। मड़वा रोटी कैसे बताएंगे, ये तो गरीबों का खाना है। तो ये एक था कि इसको कैसे
मुख्य धारा वाला खान पान में लाया जाए। मुझे मौका लगा इसको अच्छे तरीके से काम करने का जब 2016 में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कल्याण विभाग और इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में रामदयाल मुंडा संग्रहालय में आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता रखी गई जी। और चूँकि मैं बड़े परिवार से आती हूँ तो मुझे खान पान का शुरू से बनाने का ये मौका मिला था और मैं खान पान मम्मी को अपने माता पिता को सहयोग करती थी किचन के कामों में। तो मैं सोची आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता में मैंने भाग ले लिया उसमें 2016 में। बहुत अच्छा। और मैंने उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो और वहीं से आपको ये मुझे वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट रहा इस खान पान को बढ़ावा देने का। मुझे वहाँ पे संभावनाएं दिखी कि ये हमारा खान पान हमारा इस जिसको हम लोग शर्माते हैं बताने में, ये तो लोगों के सामने अब लाने की ज़रूरत है। हम लोगों का जो इतना पौष्टिकता भरा और इतना मेडिसिनल खाना है जो कि हम लोग अपने मम्मी पापा से बचपन में सुना करते थे, मुझे वहाँ पे संभावनाएं नज़र आई। हाँ वही है ना वो। हाँ। वो जैसे बड़े बड़े रसगुल्ला और वहाँ हाँ। लिट्टी कैसे बिकेगा। हाँ हाँ। तो फिर लिट्टी वालों ने बेचा ना। हाँ तो फिर 2016 से फिर मैंने इस पे थोड़ा सोचा विचार किया और इस पे काम करने की मैंने अपनी योजना बनाई। और उसके बाद 2016 से मैं धीरे धीरे अपने खान पान का जो हमारा इतना डाइवर्सिफिकेशन खान पान है, मैंने धीरे एक एक करके सभी चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू किया कि हमारा खान पान क्या है। इसको मैंने थोड़ा रिसर्च किया, फिर उसका लिस्ट बनाया, डेटा बनाया क्या क्या हमारा खान पान है। बहुत अच्छा। फिर जब मुझे प्रथम स्थान मिला तो मुझे ये भी मौका दिया गया सरकार के द्वारा, जो हमारा रामदयाल मुंडा संग्रहालय है ना, वहाँ पे जितना भी कार्यक्रम था या फिर झारखंडी मनाया जाता था तो हमें बुलाया जाता था प्रदर्शनी लगाने के लिए। तो जहाँ जहाँ मैंने प्रदर्शनी लगाई, या तो खादी ग्राम में जो रात्रि बाज़ार में जी। जो रात्रि बाज़ार में भी मैंने प्रदर्शनी लगाया था, दुमका में जो बैम्बू मेला लगा था, तो जहाँ जहाँ भी प्रदर्शनी मेरी लगी हमारे खाना के लोग कायल होते गए कि ये झारखंडी खाना है और ये इतना हेल्दी और इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन है, हमारा खान पान इतना विविधताओं से भरा हुआ है। तो लोगों का डिमांड हुआ कि आपका कोई रेस्टोरेंट है क्या, रेस्तरां है क्या, कि जहाँ पे हमको ये खान पान मिलेगा। ये तो 2-3 दिन के बाद मेला उठ जाएगा, एग्जीबिशन हट जाएगा। तभी मेरे मन में आया कि ये ज़रूरत है। हाँ। अब इसको कहीं पे संस्थागत रूप से खड़ा लगाना की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अब चाह रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं खान पान को। उसमें और एक बात है, मैं थोड़ा मतलब लोगों का एक मिथ है, मुझे बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा गया कि जो देसी खान पान है, देशज खान पान है या फिर आदिवासी खान पान, तो वो तो टेस्टलेस होता है, रफ होता है। तो वो मिथ मुझे हटाना था और मुझे सोचना था कि यदि मैं एक रेस्तरां जैसा एक कॉन्सेप्ट बनाती हूँ उसको लाने को, तो कैसा प्लान करूँगी कि बुज़ुर्ग लोग हर वर्ग के लोग इसको पसंद करें। तो मैंने युवाओं को, चूँकि हमारे कल के भविष्य हमारे युवा लोग हैं, उनको हेल्दी खाना का ऑप्शन कैसे, विकल्प कैसे दूंगे, तो मैंने मड़वा को उठाया और उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट करके मड़वा का मोमो भी मैंने बनाया। अच्छा, मतलब अरुणा जी आपने कोई कंपनी बनाई है इसके लिए? ये एक्चुअली ये रेस्तरां तो एक पार्ट है हमारा। अच्छा जी। एक पार्ट है, क्योंकि यदि मैं इस पे हमारे खान पान में इतनी विविधता, और मैं इसको बोल रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, मैं खान पान के द्वारा हमारी संस्कृति और उसको पहचान को मैं बढ़ाना चाह रही हूँ, और हमारा एट द सेम टाइम में हमारे खान पान का जो कि विलुप्त हो चुका है उसको मैं फिर से रिवाइव करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मुझे एक संस्थागत आधार देना था। तो उस पर मैंने थोड़ा प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से बिल्कुल। मैंने एक कंपनी बनाया जिसका कि नाम है अजम एम्बा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अजम एम्बा एक उरांव कुड़ुक वर्ड है, कुड़ुक भाषा का शब्द कुड़ुक भाषा है जी। इसका और क्या अर्थ होता ये है? उरांव के द्वारा आदिवासियों के द्वारा बोला जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अति स्वादिष्ट। अति स्वादिष्ट। और लोकल भाषा में कहे तो मुरुक स्वाद। मुरुक स्वाद। हाँ, तो
हमारा खाना जो इतना सारा और हर खाने की अलग अलग मतलब वो फ्लेवर है, टेस्ट है। तो मैं वो सोची कि कैसे इसको जस्टिफिकेशन दूंगी, तो मैंने इसलिए वो नाम रखा अजम इम्बा बहुत नाम अच्छा। है, और उसी नाम से हमारी अच्छा, कंपनी एक चीज़ भी और है। अरुणा जी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस काम को करने में जैसे कोई एक, जैसे आपने किया है, तो कई प्रकार की समस्याएं भी आपको आई होगी कंपनी खड़ा करने में, इसको बनाने में, उसको बनाने में। कैसे आपने इस सबको सॉर्ट आउट किया, कैसे? जैसे मैं बताई कि सबसे पहले मैंने यदि प्रयास किया, मैं सोची कि उस 2016 के बाद में मुझे लगा कि इसमें संभावनाएं हैं काम करने की, क्योंकि मेरा जो ग्रामीण विकास में काम करने का अनुभव करीब मोर देन 15 साल से भी ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि इसको मैं अच्छी तरह से कोरिलेट कर पाऊँगी अपने कामों से, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अनुभव रहा था कि कैसे चीज़ों को मैं लाऊंगी। उसमें उस क्षेत्र में सबसे पहले हमारे लिए चुनौती थी शुरुआती दौर में कि जिसके हम यदि खान पान बनाएंगे तो ये जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा जो सामग्री है, उसको कैसे मैं लाऊंगी, कैसे लाऊंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये एक दिनों की बात नहीं है, ये बिल्कुल केवल नहीं। मेला तक की रहने की बात नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस जब मैं सोच रही हूँ एक इसको संस्थागत रूप देना, तो उसको कंटिन्यूएशन होने की ज़रूरत है। तो वो एक था हमारे सामने कि मैं जो भी खान पान को जो मैं परोसूंगी सामग्री कैसे लाऊंगी, वो एक पहला हमारे लिए रहा था। क्योंकि मुझे पता है कि ये तो बाज़ारों में, वो भी रूरल हाट में उपलब्ध होते हैं, और मुझे वो भी पता है क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ झारखंड की, तो कहाँ कहाँ पे एकदम टिपिकल रूरल हाट है, जैसे खूंटी में है, मतलब मेरे को 40 to 100 किलोमीटर दूर जाके ही रूरल हाट, और वो पता है वहाँ चावल, से आप लाल चावल ला रहे हैं, जो मड़ुआ सूखा ला रहा है, साग जो ला ये रहे हैं, मुझे मड़ुआ लगता ला है रहे जो हैं। आप ये मड़ुआ लाई हैं वो हाँ, भी काफ़ी। तो ये सब जो भी मैं सामग्री यहाँ पे लाई जी। हूँ, मड़ुआ हुआ या फिर गोंदली हुआ, यहाँ पे आप जो साग देख रहे हैं, ये कौन सा साग? ये कांदा साग है। कांदा साग। कांदा साग है। हम लोगों का ये मतलब बहुत ही प्रिय है। अच्छा। मतलब कांदा हम लोग जो स्वीट पोटैटो तो खाते हैं बॉईल करके जो कांदा, बट उसका हम लोग साग भी इस्तेमाल करते हैं, और इसमें भी बहुत सारा ये भी पौष्टिकता से भरा हुआ है। ये जैसे बैम्बू है, ये संधना अचार है, इसको जो लाना, तो ये सब सारा जो प्रोडक्ट लाने का था कि इसको कैसे मैं सप्लाई करूँगी। वो जो ये जो आपका है, ये महुआ का है? ये एक्चुअली ये है खुखड़ी का पिकल है, ये अचार है, खुखड़ी का अचार है। अच्छा। ये सीज़न अभी खुखड़ी का है, और अभी जितिया तक करम तक हमको खुखड़ी प्राप्त होगा। तो लोग चूँकि उसको थ्रू आउट ईयर के लिए कैसे रखेंगे, प्रिजर्व करके कैसे रखेंगे, हम लोग तो फ्रेश खुखड़ी अभी खा रहे हैं। तो मैंने एक इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया कि इसको लोगों का डिमांड होता है, और ये हेल्दी भी है। तो ये वैल्यू एडिशन हो गया ना? ये वैल्यू एडिशन है। ये सब मैं कुछ करी हूँ इस पे भी कि इसको कैसे थ्रू आउट ईयर के लिए इसको वैल्यू एडिशन करके इसको रखा जाए प्रिजर्व करके। तो ये मैंने ये खुखड़ी का ये अचार बनाया, और संधना का अचार जो बैम्बू शूट, ये तो सभी के घर घर में अभी सीजन में बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को कलेक्ट करना हमारे लिए शुरुआती दौर में है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा था कि इसको पकाने के लिए ये एक दिन का खान पान नहीं है। हाँ, और अभी तक पूरे भारतवर्ष में ये कहीं पे, ये मैं बता रही हूँ कि ये भारतवर्ष का ऐसा पहला ऐसा स्थान है जहाँ पे ये प्रयास किया गया है, तो टिपिकल ऑथेंटिक खाना, वो भी आदिवासियों का, ये मुझे लगता है ये पहला स्थान है। और पूरे ये पे मतलब कलिनरी जो कॉलेज है, जो खान पान का कॉलेज में भी ये सिलेबस में कहीं है ही नहीं, शामिल नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही तो कहीं शामिल नहीं है, तो फिर मैं वैसा स्किल्ड शेफ कैसे लाऊंगी, वो हमारे लिए था। दूसरा कि अभी के जो युवा हैं वो तो इतने मतलब फास्ट फूड के दीवाने हैं, और इतने जो रूट से कट गए हैं, तो वो तो अभी के ये खान पान को वो पहचान भी नहीं रहे हैं, कैसे उसे करेंगे ये। तो एक था कि इसको सीखने की कला, जो पारंपरिक नॉलेज है, इसको जो सीखने की कला अभी के वर्तमान में युवाओं के पास में नहीं है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो हमारे लिए एक था चुनौती, शुरुआत में टफ था।
एंड तीसरा है कि कोई चीज़ भी शुरुआत करने के लिए पूंजी तो मायने रखता है बिल्कुल। कि इसको यदि आगे बढ़ावा देना है तो पूंजी मायने रखता है, तो वो पूंजी मैं कैसे करूँगी शुरुआती में। तो ये सब हमारे लिए समस्या था। 3 साल का हमारा जो कार्यकाल रहा है, मैंने अभी तक काफ़ी संघर्ष करा और मैं संघर्ष निरंतर जारी है। और इस 3 साल के कार्यक्रम में करीब करीब मैंने 25 से 30 महिलाओं को मतलब ट्रेंड किया है हमारे इस आदिवासी खान पान। मतलब हमारी आदिवासी महिलाएं या लड़कियां जानती है कि इसका ये चीज़ बनता है, बट कुकिंग मतलब जो कि बेसिक मेथड है जी। उसको अभी के युवा पीढ़ी जान नहीं रहे हैं, और जो कनेक्शन है वो टूट गया है महिलाओं से युवाओं का। तो उसको अभी तक मैंने 3 साल के कार्यकाल में बीच में 2 बार का दौरान रहा है, कोरोना का, लॉकडाउन का, उसके बावजूद मैंने करीब 25 से 30 महिलाओं को ट्रेंड किया है इस कुकिंग ये पे। और मतलब एक तरह से इस स्किल को मतलब ट्रांसफर नॉलेज दिया है। कुल मिलाकर के अभी तक आप 100 लोगों को रोजगार से जोड़ चुकी है। बिल्कुल, 100 लोगों से ज्यादा मैं लोगों को आप तो इसके द्वारा रोजगार से जोड़ चुकी हूँ। चावल ले रही हैं, कहीं से मड़ुआ ला रही है, तो ये अच्छा। दूसरी बात है कि चावल जो आपके यहाँ खा करके जाता होगा वो पूछता भी होगा कि ये चावल कहाँ से लाई बिल्कुल है, बिल्कुल, मड़ुआ कहाँ से लाई, हमें भी दे दीजिए ये हमें चावल, भी दे दीजिए। आज खाए फिर कल भी मन होगा। और चावल का तो इतना, ये लाल चावल इतना स्वाद है। लोग कहते हैं कि कल परसों एक डॉक्टर आए थे, ये डॉक्टर राम प्यारी के एक जो आईसीयू के हेड आए थे, डॉक्टर ऋषिकेश जी। तो उनका कहना है कि आप मेरे को एक बोरा चावल दे दो, मतलब उन्हें इतना पसंद आया। तो ये सब अभी सारी चीज़ों को मार्केट में मतलब लोगों को तैयार करना और उस बैकवर्ड लिंकेज के साथ में मतलब हमारा प्रोडक्ट को लाने के साथ में लोगों को जोड़ना, अभी मैं प्रोसेस में हूँ कि हमारा जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उनका आइडेंटिफिकेशन, मतलब फार्मर्स का या तो प्राइमरी कलेक्टर्स जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर उनका आइडेंटिफिकेशन मैं कर रही हूँ, और जो हमारे जो देशज फार्मर है, किसान है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो वो मैं करके मैं अब डायरेक्ट उनके साथ में मैं अपना रिश्ता बना के वहाँ से सामान ला रही हूँ। अभी तो करीब 100 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं इस मोमेंट से जुड़ चुके हैं, इस ये से जुड़ चुके हैं। चूँकि हमारा शुरुआती दौर में जैसे मैंने कहा कि मुझे था कि कहाँ से मैं ये सामग्री लाऊं यहाँ परोसने के लिए, तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा बहुत अच्छा। लोग, मैं एक बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे एक गोंदली है जी, ये हमारा वाइल्ड राइस है यहाँ पे गोंदली, ये मिलेट में आता है ये। अच्छा। और अभी ये सुपर फूड है। जब मैं शुरुआती 3 साल पहले मैं जब बाज़ार गई थी पूछने, मैं बोली कि मैं खाऊंगी गोंदली को, तो वो लोग शर्माए ऐसा करके। अच्छा, आप गोंदली खाएंगे? आप गोंदली खाएंगी? तो मैंने पूछा कि आप क्या करते हो गोंदली का? हाँ। उन्होंने कहा गांव वाले कि हम लोग तो इसे चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने जानवरों के लिए। तो मुझे बहुत आश्चर्य महसूस हुआ कि ये गोंदली जो कि इतना पौष्टिकता से भरा हुआ अभी सुपर फूड के ये पे आ गया है, ये में गांव वाले लोग इसे खाते नहीं है, जानवरों को खिलाते। इसका कारण ये है, उनका कहना था कि यदि हम ये गोंदली खाएंगे तो हमारे पास कोई कुटुंब आएगा नहीं, मतलब शादीवादी भी नहीं लोगों का ये मानना होगा कि हम लोग ये परिवार बहुत गरीब है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उस समय कि जो लोग उपजाते हैं वो लोग ये खाना खा नहीं रहे हैं। अरुणा जी, आप तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि केवल आप वैल्यू एडिशन ही नहीं कर रही हैं, एक गर्वोक्ति और सांस्कृतिक एडिशन भी आप कर रही हैं। ये मैटर ऑफ प्राइड का बात है, इसलिए मैं बोली कि मैं हमारे खान पान के द्वारा हमारी संस्कृति और इसको मैं बचाने का प्रयास में लगी हुई हूँ, जो कि हमारा प्राइड है, हमारा गौरव है। अच्छा, ये आपका रेस्टोरेंट है कहाँ है? ये मैं बताना चाहूँगी, हमारा रेस्टोरेंट कांके रोड में है। अच्छा। और यहाँ से यदि मुख्यमंत्री आवास से बात करें तो वहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर है, और उसका लैंडमार्क है कांके रोड में, गांधीनगर से आगे डॉक्टर राजकुजूर का क्लिनिक है, एक लैंडमार्क है, और एक हॉट लिप्स भी है। तो वहीं पे मतलब डॉक्टर राजकुजूर के क्लिनिक के पीछे में है। ये अभी मैंने व्यवस्था कर रखा है टेम्परेरी में, ये मैंने रेंट पे लिया है, और पिछले 3 साल से मैं अपना रेस्तरां उसी रेंटेड स्थान पे चला रही हूँ।
आपके यहाँ जैसे ये आप ये लेकर के आई हैं, ये क्या है ये हमारा एक और बहुत ही सांस्कृतिक ये खान है, ये डुम्बू है। अच्छा, ये अच्छा। हमारा ट्रेडिशनल खाना है, ये डुम्बू है। इसको इंग्लिश में बोले तो राइस बोल है, डुम्बू पिठा। इसके अंदर गुड़ भरा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये डुम्बू क्या है बात है। हमारा। यानी ये मीठा है, ये मीठा, ये डेजर्ट है हमारा। अच्छा। हम आदिवासियों का डेजर्ट है। इसका सांस्कृतिक और इसका महत्व भी बहुत है, हमारा कस्टमरी महत्व भी है। डुम्बू हम लोग हर फेस्टिवल से पहले, जैसे अभी सोहराई आएगा, करम के बाद में सोहराई आएगा, जो कि दीपावली में, दीपावली या जो सोहराई जो हम लोग बोलते हैं, बिना डुम्बू का वो सफल नहीं होगा डुम्बू। और वो हमारा, उसके साथ और भी हम लोग दाना बनाते हैं, जैसे उड़द का या फिर दाल होता है, इसके साथ हम लोग महुआ मिलाते हैं। तो ये उसके साथ ये डुम्बू भी रहता है। ये डुम्बू बहुत, ये पहला है सोहराई मनाने का, डुम्बू खान पान। अच्छा। फिर जितना भी हमारा जो भी फेस्टिवल है, बिना इसके द्वारा हम लोग नहीं मना पाते हैं। अच्छा, हम लोग तो ये समझते रहे हैं कि धुसका खा लिया और चटनी खा लिया, और आप तो मतलब जो वो मारझोर, जो आप एक मारझोर है, हाँ। उसको भी आप बहुत बढ़िया ढंग से डेकोरेट करके, वो क्या मतलब कैसा? ये हमारा, ये मारझोर और भात है, यही हमारा यहाँ का आदिवासियों का मुख्य भोजन है, स्टेपल फूड है यहाँ, और उतना ही पौष्टिक है। मारझोर जो लाल भात है हमारा, झारखंड का लाल भात तो एकदम बहुत यहाँ का मुख्य खाद्य है, लाल चावल है, और यहाँ पे उपजाया भी जाता है। तो लाल भात का जो माड़ होता है, उसके साथ हम लोग हमारा एक एथनोबोटनी का, अदरक कुछ मिलाती हैं? अदरक तो नहीं, हमारा झारखंड में जो हमारा खान पान का ये है कि अदरक नहीं, हमारा लहसुन है, प्याज है और चिली है, टोमेटो नहीं है, बट अभी टमाटर भी यूज करते हैं। उसके साथ मिला के हम लोग माड़ का छौंका लगाते हैं। उसके बाद ये जो सूखा साग, जितना भी तरह का सूखा साग है, ये मतलब एथनोबोटनी का स्टडी है झारखंड में, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का भी ये स्टडी किया गया है। ये कांदा साग है, और ये कौन सा साग है? एक और कौन सा मैं साग? बता रही हूँ कि स्टडी में करीब 9000 वैरायटी का झारखंड में साग पाया जाता है। 9000 और सबका मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू है, प्रॉपर्टीज है, जिसमें करीब 40 तरह का साग तो मैं अपने आजा मेंबा में क्या बात है, परोसती हूँ। बहुत अच्छा। और वो मारझोर के तौर पे, जैसे ये अभी कांदा साग है, अभी इसके बाद चाकोड़ इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लाई, क्योंकि चाकोड़ का सीजन अभी करम के दिन में, वो चाकोड़ ये कस्टमरी भी है। हाँ, वो भी जरा दर्शक जानना मैं चाहें। दर्शक को बताना चाहूँगी कि हमारा हर खान पान हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारे पर्व त्योहार से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अभी चाकोड़ साग का समय आ रहा है, चाकोड़ दुहरने का समय है। ये दुहरना मतलब बिल्कुल नया शब्द है। मैं बोल रही हूँ कि जो एक वो पत्ती रहती है ना डाल के साथ में, पत्ती, तो उसको ऐसा करके हम लोग दुहरते हैं, क्योंकि ऐसे साग तोड़ना नहीं है। अच्छा, तोड़ना नहीं कहलाएगा, हमारी संस्कृति में चाकोड़ दुहरना कहलाएगा। अच्छा। और ये करम त्योहार आ रहा है अभी 17-18 तारीख को, वो करम के दिन में कस्टमरी वो चाकोड़ दुहराता है। बहुत अच्छा। चाकोड़ दुहर के फिर उसको उस दिन वो सब लोग, वो है कि करम का दिन है, चलो चाकोड़ दुहरने। उसके बाद वो चाकोड़ दुहर के उसको, हाँ, महिलाएं सब लोग, घर के सारे सदस्य चाकोड़ दुहरेंगे। उसके बाद में उसका प्रोसेस होगा, उसको सुखाया जाएगा, उस दिन बनाया जाएगा। उसके बाद फिर झारखंड में हम लोग आदिवासी लोग चाकोड़ को प्रोसेस करके सुखा के रखते हैं, फिर वो भी प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्वेशन का भी एक अलग तरीका, आप जो देख रहे हैं ये सखुआ का पत्ता है। सखुआ का पत्ता का एक पूड़ा बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं। अच्छा। सखुआ का पत्ता का बास्केट बनाते हैं, हाँ, उसको पूड़ा बोला जाता है। अच्छा। पूड़ा, वो सखुआ का बास्केट बनता है, और उसमें हम लोग उस बास्केट में इतना बड़ा साइज का रहेगा, और मेरी मम्मी, मेरी दादी लोग उस बास्केट में उस साग, सबको जितना भी साग सूखा हुआ उसमें उसको बास्केट में रख देगी, और वो चूल्हा के ऊपर उसको ऐसे टांग के यूं रख दिया जाता था, ऐसा करके। अच्छा, वो उसके मॉइस्चर उसका सारा निकल, उसका जितना भी मॉइस्चर रहेगा ना, वो हमेशा चूल्हा के पास रहेगा ना, चूल्हा के ऊपर, तो वो
किसी भी तरह का वो कीड़ा धीरे 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 वो प्रिजर्व होके वो पूरे साल के लिए अच्छा रहेगा। ये केवल चाकोड़ साग नहीं, हमारे आदिवासी समाज में तो खुखड़ी को, रुगड़ा को, मछली को, मीट को, सब चीज को, अच्छा मीट मछली मतलब को भी। फ्रिज का हमारे यहाँ फ्रिज का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इमली हुआ, इस तरह जितना से भी प्रिजर्व करते हैं, इतना इस तरह से प्रिजर्व करते हैं। जितना भी वनोत्पाद है, वनोत्पाद जितना भी एडिबल वनोत्पाद है, 65 प्रकार का एडिबल मतलब जो खाद्य पदार्थ है वनोत्पाद से, उतना तरह का तो हमारे आदिवासी समाज में उसको उस तरीके से स्टोर भी करके रखा जाता है। बहुत आप तो इतना मन नहीं कर रहा है कि आपको पूरा 2-4 घंटा आपके साथ, ये आप कुछ ब्रोशर लाई हैं, वो ये क्या है? मैं ब्रोशर के पहले और 1 सेकंड का समय लूँगी। हाँ। मैं अभी हमारे युवा समाज को हाँ, मैं बिल्कुल, बताना बिल्कुल। चाहूँगी, जो मड़ुआ, जो कि हमारा अभी सारे समाज में ये जो मड़ुआ है, और हमारे युवा लोग, बहुत लोग इसे जानते नहीं। ये मड़ुआ का, उसको मैंने फ्यूजन फूड भी दिया है। फ्यूजन में मैंने मड़ुआ का ये मोमो बनाया है, ताकि लोग इसको पसंद करते हैं, हमारे सारे युवा समाज लोग। तो ये मड़ुआ का मोमो मैंने फ्यूजन फूड बनाया है। इसके साथ मैं जो ये ब्रोशर लाई हूँ, ये हमारा जो अजमेम्बा का जो भी हमारा का जो जितना भी क्रियाकलाप है, जो हम लोगों ने एक्टिविटी कर रखी, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको इसको यहाँ पे देना चाहूँगी। इसमें इसके द्वारा आप अजमेम्बा की सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, अरुणा जी पूरे झारखंड का वैल्यू एडिशन तो कर ही रही हैं सामानों का, साथ ही साथ अपनी संस्कृति और अपने गर्व के साथ, अपने संस्कृति के साथ उसको जोड़ भी रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं, और आप अरुणा जी आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसे ही हम कार्यक्रम को लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। जोहार।